अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रात को मेरी फ्रेंड की कॉल आई, उसने कहा कि कल मेरा इंटरव्यू है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा क्यों नहीं, इंशाल्लाह सुबह चलते हैं। फिर सुबह हम जल्दी-जल्दी तैयार हुए, रिक्शा लिया और स्कूल की तरफ रवाना हो गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लोग पहले ही वहाँ आए हुए थे। सब इंटरव्यू के लिए आए थे। हमने आधा घंटा इंतज़ार किया और फिर मेरी फ्रेंड की बारी आ गई। वो इंटरव्यू देने के लिए चली गई और मैं बाहर बैठी दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, अगर ये जो भी इसके हक़ में बेहतर है तो इसे ज़रूर अता फ़रमा। कुछ ही देर बाद वो बाहर आई और उसके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। मैंने फ़ौरन पूछा कि क्या हुआ? वो मुस्कुराकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो गया है। बस अब दुआ करो कॉल आ जाए। अल्लाह करे उससे जल्दी अच्छी खबर मिले। आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। वापसी पर हमें बहुत भूख लगी हुई थी तो हमने रास्ते से पुलाव लिया। फिर घर आकर आराम से खाना खाया। अच्छा, जब मेरी फ्रेंड इंटरव्यू के लिए गई थी ना तो मुझे अपना इंटरव्यू याद आ गया था। मैं भी पहले जॉब करती थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी बेटी है इसलिए मैं जॉब नहीं करती। इंशाल्लाह जब मेरी बेटी स्कूल गोइंग होगी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं दोबारा ज़रूर जॉब करना चाहूँगी। आजकल जैसा वक्त चल रहा है ना, औरत को ज़रूर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, खुद मुख्तार होने का मतलब ये नहीं होता कि औरत को अपने ख़ानदान, अपने शौहर, अपने वालिदैन किसी की ज़रूरत नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि हर औरत के पास तलीम होनी चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए और इतना एतमाद ज़रूर होना चाहिए कि अगर कभी ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आ जाए तो वो खुद को सँभाल सके। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हालात अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। कभी अचानक कारोबार में नुकसान हो जाता है, कभी नौकरी नहीं रहती, कभी कोई बीमारी आ जाती है और कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐसे वक़्त में अगर औरत के पास कोई हुनर हो, तो वो सिर्फ़ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे ख़ानदान की ताकत बन जाती है। अगर इंसान के पास इल्म और हुनर हो तो वो कभी मुकम्मल तौर पर बेबस नहीं होता। हुनर सिर्फ रोज़गार कमाने के लिए नहीं बल्कि ये इंसान को एतमाद देता है। आजकल बहुत सी बहनें ये सोचती हैं कि मेरे शोहर कमा रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ सीखने की। अगर वाकई अल्लाह ने आपको ऐसे अच्छे हालात दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें, क्योंकि हुनर सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए होता है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ मसला हो, लेकिन बहुत से लोगों को देखा है, कभी किसी के शौहर बीमार हो जाते हैं या नौकरी ख़त्म हो जाती है, घर के हालात बदल जाते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर बीवी के पास कोई सलाहियत हो तो अपने शौहर का हाथ बटा सकती है। ऐसे वक्त में वो अपनी फैमिली का सहारा बन सकती है, अपने शौहर का हाथ बटा सकती है। एक खूबसूरत रिश्ता वही होता है जहाँ दोनों एक दूसरे की ताकत बने। और मैं एक बात ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ, अगर कोई बहन सिर्फ़ अपने घर और बच्चों की देखभाल कर रही है, तो बराहे करम खुद को कभी कम मत समझें। घर सँभालना, बच्चों की अच्छी तरबियत करना, शौहर का ख़्याल रखना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहीं, लेकिन अगर रोज़ाना सिर्फ़ आधा घंटा किसी नई चीज़ को सीखने के लिए निकाल लें, तो यकीन करें 1 साल बाद आप खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगी। आजकल सीखने के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक मोबाइल, इंटरनेट और सीखने की नीयत चाहिए। आप सिलाई सीख सकती हैं, बेकिंग सीख सकती हैं, ऑनलाइन कुरान पढ़ा सकती हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकती हैं या कोई भी ऐसा हुनर सीख सकती हैं जो आपको पसंद हो और हलाल हो। अक्सर हम खुद ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान कोशिश करे तो अल्लाह ताला भी रास्ते खोल देता है। शुरू में हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आसान होता जाता है। हमें सिर्फ पहला कदम उठाने की ज़रूरत होती है। रिज़्क देने वाली, कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ कोशिश करना है, दुआ करना है और अल्लाह पर भरोसा करना है। बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए अगर आपके पास आज वक़्त है तो उसे ज़ाया ना करें। कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, क्योंकि सीखा हुआ इल्म और हुनर कभी ज़ाया नहीं जाता। आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन ज़रूर काम आ जाता है। हर औरत को खुद मुख्तार ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अपने दीन, अपने अहलाक और अपने ख़ानदान को साथ लेकर। खुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं कि इंसान रिश्तों से भी बेनियाज़ हो जाए, बल्कि खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि अगर कभी हालात मुश्किल हो जाएँ, तो आप घबराने की बजाय हिम्मत के साथ उनका मुकाबला कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी बहन पर ऐसा वक़्त ना लाए कि उसे मजबूर होकर कुछ करना पड़े। लेकिन अगर कभी आज़माइश आ जाए तो अल्लाह ताला हिम्मत, सब्र और बेहतरीन रास्ता अता फ़रमाएँ।
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے سکون، محبت اور سہارا بن سکیں۔ آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے خیال میں ہر عورت کے لیے تعلیم یا کوئی ہنر سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ میں آپ کی رائے ضرور پڑھنا چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔